हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, जिसमें के प्रतिशत हो गया है कंप्लीट, जिसके 7 वीडियो डल चुके हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बट्टा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पर ही आधारित रहेंगे। उसके तो सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें, पर इसके कुछ नेक्स्ट और भी कॉन्सेप्ट होते हैं बट्टे पर आधारित, उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास फर्स्ट रहेगी इसकी, जिसमें हम सारे टाइप समझने का प्रयास करेंगे जो कि बट्टे पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। नाम क्या रहेगा? बट्टा। अगर इंग्लिश में हम इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट। इसको और भी क्या बोल सकते हैं? बट्टे का मतलब क्या होता है? छूट। तो इसका अगर हम बेसिक समझें, जैसे कि किसी वस्तु पे एमआरपी जो डला है उस पे 500 रुपए मान लिया जाए, उस पे एमआरपी डला है और एक दुकानदार उस पे आपको बेच देता है कितने में? 50 रुपए में। तो ये जो 50 रुपए की यहाँ पे दी है, उसने क्या दिया आपको? छूट बोल सकते हैं, इसको डिस्काउंट बोल सकते हैं या बट्टा बोल सकते हैं। तो उसने कितने में बेचा? अगर इसकी सेलिंग प्राइस हम देखें, ये क्या हो जाएगा? इसका 50 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। अब अगर इसकी सेलिंग प्राइस हम देखें तो क्या हो जाएगी? 450 रुपए में उसने बेचा। 450 रुपए में बेचा, तो अगर यहां से हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है कि उसने कितना प्रतिशत का उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा? डिस्काउंट जो दिया वो ऊपर आएगा, बटे में मार्केट प्राइस, उसका जो अंकित मूल्य होगा उस पे एमआरपी जो होगी वो आएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एमआरपी अंकित मूल्य या फिर सूची मूल्य इंटू में 100। जैसा कि अब यहाँ पे 50 रुपए की छूट दी है, तो ये ऊपर आएगा बटे में, उस पे एमआरपी क्या थी? 500 रुपए। क्योंकि जो उसकी गणना की जाती है डिस्काउंट की, उस पे एमआरपी जो डली होती है उस पे आधारित किया जाता है कैलकुलेशन। इंटू में क्या करेंगे? 100। तो एक 0 से 0 कैंसिल और 5 धाम 50, मतलब उसने कितना? 10% का डिस्काउंट दिया है। अब हम देखते हैं और भी इसमें, जैसे कि क्रमागत बट्टे होते हैं तो उनके समतुल्य बट्टा ज्ञात करना रहता है। जैसे हमें बोला जाएगा यहाँ पे कि मान ले जाए ये 100 रुपए, एग्जाम्पल हम लेते हैं, 100 रुपए किसी वस्तु पे एमआरपी डली हुई है। अब ये इसका अंकित मूल्य है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए या फिर मार्केट प्राइस बोल सकते हैं। अब इस पे दो अलग अलग बट्टे देंगे, क्रमागत बट्टे। जैसे पहला बट्टा दे दिया 10% का और फिर एक और बट्टा दे दिया इस पे मान लिया जाए कितना? 10% का। तो इस पे दो क्रमागत बट्टे देंगे और उनके फिर एक ही समतुल्य बट्टा हमें ज्ञात करना रहेगा। तो अलग अलग जैसे हम बेसिक से निकालें तो इसके दो क्रमागत बट्टे, जैसे कि पहले हमने इसका 10% निकाला, 10% कितना आएगा? 10। तो कितना आ जाएगी इसकी एमआरपी? मतलब कितने में बेचेगा इसको? 90 रुपए में। पर फिर एक और बट्टा दिया जा रहा है इस पे कितना परसेंट का? वो भी 10% का ही है मान ली जाए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 यहां से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 81। मतलब अब इसने दो क्रमागत अलग अलग बट्टे दिए, एक 10% का फिर 10% का। तो कितने रुपए में बेचा उसको? ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया 81 रुपए में। अब यही जो इसका डायरेक्ट यहां से एक बट्टा जो दिया जाता तो कितना परसेंट का देना पड़ता? 19% का। तो इसको बोला जाता है दो क्रमागत बट्टों का एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो ऐसे 3 बट्टे दे देते हैं और उनका एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करना रहेगा। 4 बट्टे दे देते हैं, उनका समतुल्य बट्टा एक ही ज्ञात करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे या अलग अलग 2 बट्टे दिए थे और उसका अगर एक ही डायरेक्ट डिस्काउंट हम दे तो वो कितना हो जाएगा? 19%, जो कि क्या कहलाता है? इन दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा। अब इसको निकालने के कई तरीके होते हैं, ये तो मैंने पूरा बेसिक से बताया, तो वो तरीके समझे आपके, कैसे कौन कौन से तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। देखो, एक तो तरीका क्या होगा, ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था, x प्लस वाई माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, बट्टा निकालेंगे तो समतुल्य बट्टा निकालने का फार्मूला रहेगा इंटू बट्टे में क्या जाएगा? 100। अब यहाँ पे दो बट्टे कौन कौन से दिया गया था? पहले 10%, फिर प्लस 10% और प्लस x इंटू वाई, मतलब 10 गुणित 10। यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखना है, बटे में 100। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 10 20% और ये 1% इसमें से घटा देंगे, या फिर ये प्रतिशत डायरेक्ट यहीं पे लगा हुआ, यहीं पे परसेंट। तो 1% यहां से 1 अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 19
19% का बट्टा हो जाएगा। मतलब दो क्रमागत अलग अलग बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा 19%। एक तरीका ये होगा, रेशियो मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड क्या रहेगी, 10% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/10, फिर 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसका भी क्या बनेगा 1/10, तो 10 से 9, फिर 10 से 9। ये बट्टा दिया है यहाँ पे, जैसे ये पे इस पे एक डिस्काउंट दिया, 10 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, फिर यहाँ पे 10 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 100, इधर कितना हो रहा है 81। अब देखो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया गया 19 का, 100 पे 19 का डिस्काउंट, तो कितना परसेंट का हो जाएगा ये, इंटू में 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 19% हो गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका समतुल्य बट्टा। एक तरीका ये हो जाएगा इसको सोल्व करने के। तो ऐसे हम सब दो क्रमागत बट्टे बोले, 3 क्रमागत बट्टे बोले, तो कोई सा भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये मेथड सही रहेगी, इस मेथड से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे 3 बट्टे भी दे दिया तो डायरेक्ट इससे कर पाओगे, 4 भी दे दिया तो। पर इसमें अगर जैसे ये फार्मूला लगाओगे, अगर 2 बट्टे दिए हैं तो इससे हम 2 के लिए तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पर 3 दे देंगे तो पहले 2 के लिए निकालेंगे, फिर तीसरे के लिए निकालेंगे, तो थोड़ा कठिन हो जाएगा इससे। ये मेथड ज्यादा आसान रहेगी। देखते हैं हम और भी कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए हमें 2 बट्टे दे दिया, मान लीजिए एक दे दिया 12 से ही 1/2% और एक दे दिया हमें मान लीजिए 25%। ये 2 क्रमागत बट्टे दिए और बोल दिया जाए कि इनके समतुल्य एक ही बट्टा ज्ञात करें। तो अब उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 1/8, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4। 8 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 7 रुपए में दे दिया। 4 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने में दिया 3 में दे दिया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर कितना हो रहा है 32 और इधर कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया 11 का, तो 11 बटे में कितना लिखेंगे 32, इंटू में क्या कर देंगे हम 100। इसको काटेंगे, ये 16 से 4 से कट जाएगा 4 32 और ये 4 से कट जाएगा 25। 25 का गुना इसमें कर देंगे, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, फिर 25 से कम 25 2, 27 बटे में कितना है 8। 8 से अगर इसको हम भाग दे तो कितना हो जाएगा 8 या 27, 8 या 24, कितने बच गए यहाँ पे, फिर 3 बच गए 35 हो जाएगा, 8 चुक 32, फिर कितने बच गए 3, तो 34 सही 3/8% का क्या हो जाएगा इस पे डिस्काउंट दिया गया है। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी टाइप का। जैसे हमें 3 बट्टे दिए हैं क्रमागत, एक 10% दे दिया, फिर 20% दे दिया और फिर 30% दे दिया, तो इनके समतुल्य एक ही बट्टा ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आप 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10, 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे क्या बनेगा 1/5 और 30% का फ्रैक्शन बनाएंगे 3/10। और ये किसी को मतलब ये सभी को समझ में आना चाहिए, और ये सिस्टमेटिक उनको समझ में आएगा जो कि व्यवस्थित तरीके से, जैसे प्रतिशत के जो वीडियो डले हैं वो कंप्लीट देखता आ रहा होगा, या फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के भी जो वीडियो डले हैं कंप्लीट सारे कॉन्सेप्ट उसमें बेसिक करवाया गया है, वो भी जिनने देखे होंगे तो उनको ये चीजें आसान लगने लग जाएगी कि फ्रैक्शन में हम डायरेक्ट कैसे बदलते हैं। और यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में बताया, जब डिस्काउंट की बात करें तो बटे में क्या होता है एमपी होता है और ऊपर ये डिस्काउंट होता है। 10 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब बेचा कितने में 9 में, तो इधर तो मार्केट प्राइस रहेगा ये और इधर सेलिंग प्राइस आएगा। यहाँ पे 5 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 4 में बेच दिया। 10 रुपए की वस्तु पे 3 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 7 में बेचा। अब यहाँ पे अगर क्रॉस में कटें, ये अनुपात समानुपात में मैंने सिखाया है, और भी अच्छे से वीडियो ये जैसे ही बट्टा कंप्लीट होगा उसके बाद में अनुपात समानुपात के सारे कॉन्सेप्ट इस चैनल पर भी करवाने वाला हूं, जिसमें आप आपकी थ्योरी कर पाओगे। क्योंकि अनुपात समानुपात पूरे अरिथमेटिक मैथ्स का क्या होता है बेस होता है, वो जिसका अच्छा होता है उसको पूरा मैथ्स आसानी से समझ में आ जाता है। उसके सारे कॉन्सेप्ट में करवाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी तो कितना हो जाएगा ये, इसको 2 से 4 से कितनी बार कटेगा 2 दूनी 4 और ये 2 5 10 और इस 2 से ये भी कट जाएगा। इधर देखें तो 125 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 963। यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट देखें तो कितना 5 में से 3 घटाया कितना बचा 2, 12 में से 6 को घटा दिया कितना बच जाएगा यहाँ पे 6 बच जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्या, नहीं सही, कितना बचेगा 62 125 पे इंटू 100 करेंगे, ये कट जाएगा 25 चुक 100, 25 5 125, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दूनी 8 और 4 6 24, 5 से भाग देंगे 5 कितना हो जाएगा 5 चुक 20, फिर 5 नाम 45, फिर कितने बच गए यहाँ पे 2 और 5 नाम पे 3 बच जाएंगे, 5 6 30, तो 49.6% का डिस्काउंट इस पर कंप्लीट। जो इस 3 अलग अलग बट्टों के समतुल्य जो एक बट्टा होगा वो क्या होगा 49.6% का होगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर पर जो बनने वाले क्वेश्चन है कैसे कैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा इसका बेसिक देखा था, अब वही क्वेश्चन हम करते हैं।
जैसे कि इस पे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक समान का अंकित मूल्य, एक समान का अंकित मूल्य, एक समान का अंकित मूल्य 1000 रुपए हैं, जो 10% कोमा 20%, 20% की जगह पे 5% है, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, के बट्टे पर उपलब्ध है। समान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, समान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कई टाइप से कर सकते हैं। एक पहला तरीका जो कि बेसिक है उससे हम देखते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्चुअली इसको सोल्व करेंगे रेशियो मेथड से। बेसिक क्या हो जाएगा, जैसे 1000 रुपए उस पर क्या डाली है, एमआरपी, ये उसका मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, ठीक है। इस पर पहले कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है, 10% का। तो इसका अगर हम 10% निकाले तो 100 आएगा, और 100 यहां से घटा दे तो कितना आ जाएगा, 900। फिर कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 5% का। तो अगर इसका हम 5% निकाले तो कितना आ जाएगा, वो 5% निकाले तो ये आ जाएगा 45, और 45 अगर यहां से घटा दे हम तो ये आ जाएगा 855। उसके बाद फिर इस पे दिया जा रहा है 20% का डिस्काउंट, और अगर इसका 20% हम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे अलग से हम निकाल लेते हैं 20%, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे यहाँ पे, और ये कट जाएगा 20 25 100, 5 से अगर काटे तो 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 500 से 35, 5 एकम 5, 171। अब 171 अगर यहाँ से हम घटा दें तो ये आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा 684। मतलब ये जो आया 684, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया, और यही हमसे पूछा था। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला जो तरीका है इसका वो है रेशियो मेथड। जैसे पहले कितने 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 10% का फ्रैक्शन बनेगा कितना, 1/10। यहाँ पे ये एमपी रहेगा मार्केट प्राइस, और ये इसका डिस्काउंट जो दिया जा रहा है। अब 10 में से 1 को घटाया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट हटा देंगे तो इसका एसपी आ जाएगा। ये इधर आएगा कितना, यहाँ पे 9, ये इसका रहेगा मार्केट प्राइस एमपी, और ये जो आएगा इधर एसपी आएगा सेलिंग प्राइस। फिर नेक्स्ट जो डिस्काउंट है वो 5% का है, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/20। 20 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब 19 में बेचा। फिर 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5, 5 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब 4 में बेचा। ये क्रॉस में काट सकते हैं, ये अनुपात और समानुपात में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद में वही चैप्टर करवाने वाला हूँ। ये कट जाएगा 4 5 20, ये हो जाएगा 5 50, 5 25 250, और इधर आ जाएगा कितना, 171। अब इसको अगर हम देखें, ये दिया था हमें अंकित मूल्य कितना दिया था, 1000 रुपए दिया था। तो कितना गुना है ये, 250 से अगर काटे तो 4 गुना है। 4 का गुना यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 7 28 का 8, हासिल कितना आ जाएगा 2। फिर 4 एकम 4 2 6, तो 684 क्या आ गया, इसका सेलिंग प्राइस आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, हमसे एसपी देके ये भी पूछ सकते हैं, अंकित मूल्य भी, तो हम वो भी इस मेथड से निकाल सकते हैं आसानी से। एक और कॉन्सेप्ट है इसका, एक और तरीके से हम कर सकते हैं सवाल को हल। जैसे हमें अगर अंकित मूल्य दिया है तो उसको डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे, और पहला डिस्काउंट 10% का, तो मतलब 10 का डिस्काउंट दे दिया तो 90 में बेचा, 90/100 आ जाएगा। फिर 5 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 95 में बेचा, 95/100 आ जाएगा। और फिर 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 80, है ना, क्योंकि अपने आप में 100% होता है, और बटे में 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से 1 0 ये कट जाएगी। ये कट जाएगा कितना, 2 5 10, और ये 2 चुक 8। 5 से अगर इसको हम काटें तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 से 5 से कट जाएगा 19 बार में। अब इन सबका अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो वही 684 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं, आपको सारे तरीके याद होने चाहिए, क्योंकि कब ये तरीका सही रहेगा। वैसे इस तरीके पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल भी इसी पर आधारित है, जिसमें कि आपको जो वस्तु का अंकित मूल्य दिया है वो 1500 रुपए दिया है,
और यहाँ पे जो डिस्काउंट दिए हैं, बट्टा जो दिया है वो दिया है 20%, 25% और 10%। बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध है सामान, तो हमें उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे सोल्व, देखो सबसे पहले वही हमने इसका क्या रख दिया, अंकित मूल्य 1500 रुपए रख दिया, और फिर पहला डिस्काउंट 20% का, तो ये हटाया हमने 20, तो कितना 80 बटे में 100, फिर कितना 25% का मतलब 75 बटे में 100, और फिर कितना परसेंट का 10% का, 10 हटाएंगे 100 में से 90 बटे में 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 25 या 75, 25 चुके 100, और कट जाएगा ये 4 दून 8। अगर इनका मल्टीप्लाई कर ले तो 15 दून 30, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 या 27, 27 या 81, 810 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, है ना। या फिर हम रेशियो से अगर करें तो रेशियो से भी वही बनना है, 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे डायरेक्ट 1/5, 5 से 4, और 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4, 4 से 3, और फिर कितना 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10, मतलब 10 से 9। इसको अगर हम काटे इधर तो कट जाएगा ये, जैसे कि 2, ये 4 से 4 कैंसिल, इधर कितना हो जाएगा 50, और इधर कितना हो जाएगा 27। अब इसकी वैल्यू हमें 1500 दी गई थी, कितना गुना है 1500 बटे में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15, 30 गुना, 30 का गुना अगर यहाँ पे कर दें तो ये हो जाएगा कितना 8100, 810, ये इसका क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल, जो कि वो भी इसी पर आधारित है। अंकित मूल्य दिया है 5000, ये क्वेश्चन आप ही को सोल्व करना है पहले, और इस पर भी 3 बट्टे दिए गए हैं अलग अलग। पहला जो बट्टा दिया गया है इस पर 10% का, और दूसरा बट्टा इस पर दिया गया है 20% का, और तीसरा बट्टा दिया है 30% का। ऐसे 3 क्रमागत इस पे बट्टे दिए गए हैं, तो हमें इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम इसी टाइप से हम कर सकते हैं, वही रखा हमने 5000, इसका पहले 10% का डिस्काउंट मतलब 90 बटे में 100, फिर 20% का मतलब 80 बटे में 100, फिर 30% मतलब 70 बटे में 100। 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 ये कट जाएगी, 1 0 ये, फिर 2 0 से ये भी कट जाएगी कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर इनका मल्टीप्लाई करें हम, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 है 40 हो जाएगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 63। अब इसका गुना अगर करें तो 0 एज इट इज, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, तो 2520 क्या हो जाएगा इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अगला जो टाइप का क्वेश्चन बनना है इसमें, उसके क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अब इसमें अंकित मूल्य हमें कितना दिया 600 रुपए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद, 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो इसको अगर आप चाहो तो इसका एक फार्मूला है क्रय मूल्य ज्ञात करने का, उससे भी आप कर सकते हो, या फिर इसका एक बेसिक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। फार्मूला क्या है, अंकित मूल्य रखेंगे ऊपर, अंकित मूल्य या फिर एमपी बोल सकते हैं जिसको हम, इनटू में 100, और माइनस जो डिस्काउंट थे वो डिस्काउंट परसेंट जितना भी देख हटाएंगे, और बटे में
जो उसको लाभ परसेंट बोले, प्रॉफिट परसेंट, उसको 100 में प्लस करके लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पे अंकित मूल्य कितना 60 नहीं 600 था, 600 रुपए। और डिस्काउंट कितना दिया है यहाँ पे, डिस्काउंट दिया है कितने का 20% का। और उसके बाद भी कितने परसेंट का लाभ कमाता है वो 20% का, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 600 इंटू में 80 और बटे में 120। इसको अगर सोल्व करें हम तो 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60 और कितना हो जाएगा 5 40, मतलब 400 रुपए उसका क्या आ जाएगा, इसका 400 रुपए आ जाएगा क्रय मूल्य। तो एक तरीका तो ये है जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरे तरीके से अगर हम इसको करें तो देखें यहाँ पे 20% का 600 रुपए में बेचने पर कितना, एक विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब उसने 20% का क्या दिया है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए मैंने आपको बताया था रेशियो मेथड में, क्या बताया था, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदले तो ये 1/5 बनेगा, ये आएगा इसका मार्केट प्राइस और ये आ जाएगा डिस्काउंट, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस इसकी आ जाएगी कितनी 4। अब हमें अंकित मूल्य दिया था, कितना दिया था यहाँ पे 600, कितना गुना है इसका, ये यहां से अगर हम देखें तो इसका गुना है 120 गुना। अब अगर हम देखें यहाँ पे इसमें गुना कर दें 120 का तो ये आ जाएगा कितना 1248, 480 रुपए इसका आ गया एसपी। अब 480 रुपए में बेचा है, ठीक है, और 600 रुपए उस पर एमआरपी डली थी और 20% का डिस्काउंट देकर 480 में बेचा है। 480 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो वापस 20% का लाभ, मतलब मैंने बताया था आपको, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/5 और ये हो जाएगा इसका क्या, ये होगा इसका सीपी। जब लाभ प्रतिशत की बात करें या हानि प्रतिशत की बात करें, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो रहा था उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो ये होगा सीपी और ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट। 5 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का लाभ लेकर बेचा, मतलब कितने में बेचा 6 में बेचा, तो ये एसपी हो गया, जो कि हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 480। तो देखेंगे कितना गुना है 6 48, 80 गुना है और 80 का गुना यहाँ पे कर देंगे तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा 8 45, 400 रुपए उसका क्या आ जाएगा सीपी, जो कि हमसे पूछा था। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर ये फार्मूला याद रख सकते हो। इस फार्मूला से आप बहुत जल्दी कर पाओगे। फार्मूला आपको सिर्फ समझने के लिए एक बार दिमाग में रखना है, फिर आप डायरेक्ट इक्वेशन को सोल्व करोगे। जो एमआरपी दे आपको उसको रखोगे ऊपर, और जैसे डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, तो 100 में से घटाओगे कितना लिखोगे 80, और उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, लाभ हो या हानि हो, उसको क्या करोगे, हानि होगा तो घटा के लिखेंगे, लाभ होगा तो बढ़ा के लिख देंगे। कितना लाभ हो रहा था 20% का, तो 120 लिख देंगे। इसको सोल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 और ये 8 40, कितना हो जाएगा 400 रुपए सीपी डायरेक्ट कर पाओगे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, है ना। और ये भी इससे आप कॉन्सेप्चुअली सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। अंकित मूल्य की जगह पे सूची मूल्य भी दे सकते हैं, वो भी बात एक ही होगी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, उसे 25% छूट में बेचने पर 20% का बट्टा देने के बाद भी, सेम इसी टाइप से हम करते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन बना रहे तो 25% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ होता है। सेम अब इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको हल करना है आपको। निकालो इसका आंसर, पहले क्या आएगा उसके बाद इसको देखना है इसका सॉल्यूशन। पहले आप आंसर निकाले, इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, अगर हम फार्मूले से करें तो ये 800 रुपए हमने रख दिया इसकी, जो कि दी है क्या अंकित मूल्य, सूची मूल्य। डिस्काउंट हटा देंगे 25 तो कितना 75, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 20 का, तो 120, 0 से 0 कैंसिल। इसको काटे अगर हम 4 से कट जाएगा कितनी बार में, यहाँ पे देखिए 20% का लाभ हो रहा था या हानि, हाँ लाभ ही होता है 20% का। तो अब इसको अगर सोल्व करें तो कट जाएगा। पहले 4 से काटते हैं, 4 3 12 और ये 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 20, और इसको 3 से काट दें, 3 दूनी 6 3 5 15
और 25 दून 50, मतलब 500 रुपए क्या आ जाएगा उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। या फिर अगर हम फ्रैक्शन से करें रेशियो से, तो पहले 25% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट परसेंट का बोल रहे हैं, तो ऊपर क्या आएगा डिस्काउंट 1/4, ये एमपी है, ये डिस्काउंट है, 1 का डिस्काउंट दिया 3 में बेचा, तो इसका हमें अंकित मूल्य दिया था 800, तो यहाँ से हम 4 दूना 8 कितना 200 गुना, 200 का गुना यहाँ पे करेंगे 600 हो जाएगा, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। ये एसपी है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना परसेंट का लाभ होता है 20%, 1/5 ये सीपी होता है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट, कितने का एक 5 की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट मतलब 6 में बेचा, ये एसपी होगा, जिसकी वैल्यू 600 दी है, कितना गुना है 100 गुना, 100 का गुना यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट, तो ये 500 रुपए क्या आ जाएगा उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर 10% छूट पर पुस्तक बेचता है यदि उसे 8% का लाभ होता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है, 8% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 120 रुपए है, यदि अंकित मूल्य 120 रुपए है। अब इस क्वेश्चन को भी सोल्व वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका अंकित मूल्य कितना दिया 120, कितने परसेंट की छूट 10 तो 90, कितने परसेंट का लाभ लेना चाह रहा 8%, तो 108। अब ये कट जाएगा, अगर 12 से काटे 12 धाम 120, 12 9 108, ये 9 से 9 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10 धाम 100, ये इसका सीपी हो जाएगा 100 रुपए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। क्वेश्चन है एक घड़ी एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए हैं, 1600 रुपए हैं। वहां 25% बट्टे पर बेची जाती है, वहां 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वैसे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। 1600 रखा, 20% का डिस्काउंट दिया जाता है मतलब 80 ऊपर, और कितना परसेंट का लाभ होता है, सॉरी 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है मतलब 75, और 20% का लाभ होता है मतलब 120। 0 से 0 काट सकते हो, ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 6 16, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 5 15, 25 चुक 100, और 1000 क्या हो जाएगा इसका घड़ी का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये जो भी क्वेश्चन किए हैं, लगभग 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं बट्टे पर आधारित, और इसका बेसिक हमने पढ़ा है। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसके अगले जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम करने वाले हैं। तो इस चैनल पर हम पूरे बेसिक से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं,
और जो सिस्टमेटिक अगर आप करते चलोगे इसमें तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन अभी हम क्या फाउंडेशन बना रहे हैं, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट समझोगे कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए